वारदात की खबरें भी हैं। और सियासत के मैदानों से हट के देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी हो चुकी हैं। बाजार आज शब कदर की अजीम शान रात मनाई जाएगी और इस हवाले से किस तरह का माहौल है बाजार में, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले सियासत की यलगार या सियासत के गलियारों में क्या कुछ सूरत-ए-हाल है उससे आप बाखबर हैं। इंतखाबी महाज पे कोई बड़ी पेशरफ्त दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन सियासी जमातें इंतखाबी महाज की तरफ पेशकदमी भी कर रही हैं और इसी में जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। श्रीनगर में आज अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी की सरबराही में जो तकरीब मुनक़द हुई, यहाँ पर भी सियासी जमावड़े की बात थी और यहाँ पर भी जोड़ तोड़ वाली सियासत ना सही लेकिन ज्वाइनिंग का मामला ज़रूर था। और इस ज्वाइनिंग में कांग्रेस से अलहदा हुए लीडर जाहिद जान ने बाज़ाब्ता तौर पे आज अपनी पार्टी में श्रीनगर में शमूलियत इख्तियार की। बड़गाम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी लीडर का इस्तकबाल भी, जाहिद जान का इस्तकबाल भी किया गया और पार्टी के लीडरान ने उन्हें मालाएं पहनाकर उन्हें खुशामदीद कहा। मौका था और मौके की मुनासबत से सवाल जवाब का सिलसिला भी था और पिछले कई दिनों से सईद अल्ताफ बुखारी से सवाल जवाब का सिलसिला जो है वह आज भी जारी रहा। और आज जब सवाल जवाब का अल्ताफ बुखारी से सिलसिला जारी रहा तो सवाल यही था कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सियासत में कश्मीर के वो लोग जो सियासत में ना सही लेकिन कहीं न कहीं कश्मीर के हालात को लेकर मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बांधें या कश्मीर के दूसरे मामलात में जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं और उसके बाद जमात इस्लामी पर जिसे बैन भी किया जा चुका है उस मामले पर भी जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो अल्ताफ बुखारी ने ममनुआ जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाए जाने की बात भी कही डाली और जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले इक़दामात के हवाले से भी बताया। ताहम अल्ताफ बुखारी ने जमात इस्लामी को एक सियासी जमात करार देते हुए जम्मू कश्मीर में उनके रोल को पॉजिटिव बताते हुए बताया कि वक्त की ज़रूरत है कि जमात इस्लामी पर भी पाबंदी हटाई जाए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के वो नौजवान वो लोग जो मुल्क की मुख्तलिफ कैदों में सियासत और कश्मीर के हालात की मार झेलते हुए बंधे उनकी रिहाई का मुतालबा भी दोहराया। श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी ने आज के इस खुसूसी मामले में मीडिया को क्या कुछ बताया, ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी। मैंने पहले भी दरख्वास्त की है वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारे मौलवी उमर फारूक साहब हैं, हमारे मौलाना दाऊदी साहब हैं, हमारे मुश्ताक वीरी साहब हैं, हमारे जमात इस्लामी ऐसा जमात इस्लामी को पॉलिटिकल एक्टिविटी पे अगर एतराज़ कोई है, अब तो मुझे नहीं लगता है उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। दे शुड बी अलाउड ताकि वो इसमें हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। और बहरहाल जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, ठीक है, और एक पोजीशन उन्होंने ली थी। अब मुझे नहीं लगता है आज के दिन में जमात इस्लामी की वैसी कोई एक्टिविटी है उन पे से बैन उठाना चाहे एंड दे शुड बी अलाउड टू डू अ रिलीजियस एक्टिविटी, क्यों ये तो हक है सबका। और जैसे आपने कहा कैदियों की रिहाई, हमारी तो कोशिश बदस्तूर जारी है। जो 8 मार्च 2020 को हमने शुरू की थी उस वक्त भी सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जो लोग बाहर के जेलों में बांध थे। अल्लाह के फजल से उस वक्त हम 1600-1700 लोग छुड़ाने में कामयाब हुए और जो हमने आजकल ये मुहिम शुरू की है इसमें हम नहीं कहेंगे हम हंड्रेड्स में छुड़वा पा रहे हैं, इक्का दुक्का तीसरा कहीं चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमें उम्मीद है। अल्ताफ बुखारी कैदियों की रिहाई का मामला चल रहा है, का दुका छोड़े भी जा रहे हैं, लेकिन मजहबी उल्मा के साथ साथ मीरवाइज की रिहाई और उसके साथ साथ जो उन्होंने जमात इस्लामी से पाबंदी हटाए जाने का मामला किया, आने वाले दिनों में सियासत के मैदान में तूफान भी खड़ा करेगा, शायद इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल उस पर चुप्पी है और आज के बाद इंतज़ार हमें रहेगा सियासी जमात इस पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। लेकिन आपको बताएं जब सियासत की बात की जाती है तो तूफ़ानों की बात की जाती है, लेकिन कश्मीर के हालात माहौल में आग के हौलनाक वारदातों की बात भी करनी है और यह आग के हौलनाक वारदातों का सिलसिला वादी कश्मीर में कल शाम से देखने को मिला है। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के आउरा के इलाके में आग की हौलनाक वारदात में गरीब का घर जो है तबाह बर्बाद हुआ। आग की हौलनाक वारदात आउरा कुपवाड़ा में मोहम्मद इरफान के घर में नमूदार हुई और मोहम्मद इरफान के घर को खाकस्तर किया, पूरी तरह से घर का नक्शा क्या वहाँ सब कुछ बदल के रख दिया। आग एक ख़तरनाक चीज़ है और ये खाक पे बिठा देती है। आग से बचने के हवाले से आजकल हफ्ता आग भी चल रहा है और उससे बचने और बचाने के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी हैं और इन एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले ज़िम्मेदारी घर वालों की है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक गैजेट्स
इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ साथ जो दूसरे मामलात हैं उन पे किस तरह से नज़र रखनी है। लेकिन आग की वारदात कुपवाड़ा में तो हम श्रीनगर की आपको अगली वारदात दिखाएंगे जिसने सुबह सुबह सबके दिलो दिमाग हिला के रख दी थी। ये हजरत बल श्रीनगर दरगाह, हजरत बल के बाहर वाले जो कम्प्लेक्स है उनमें से आग नमूदार हुई। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने आग की इस वारदात में 3 कम्प्लेक्स जो हैं वो खाकस्तर हुए हैं और आग दरगाह में लगनी तो उसके फौरन बाद पूरे कश्मीर वैली में खौफ की लहर पैदा होगी। क्योंकि यूजुअली जब दरगाह को कहा जाता है, क्योंकि दरगाह एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन चूंकि वहाँ पे ज़ियारत है, दरगाह की ज़ियारत है, तो कुछ लोग दरगाह जब नाम सुनते हैं तो ज़ियारत के आसपास से मंसूब करते हैं। तो उस चीज़ को लेके हर तरफ से फ़ोन कॉल्स आने लगी, हर तरफ से लोग पूछने लगे कि क्या हो गया। लेकिन आग की जो वारदात है वो बिल्कुल दरगाह की ज़ियारत के बहुत बाहर थी और ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मुत्सल थी, जिसमें 3 इमारतें खाकस्तर हुई। आग लगते हुए फ़ौरन यहाँ एमरजेंसी फायर एंड एमरजेंसी का अमला पहुँच ही चुका था। चूँकि नज़दीक ही आज शब कद्र इसलिए डिप्लॉय था और इसके साथ साथ इंतज़ामिया भी पहुँची और फिर बेइंतहा मेहनत, यानी कह सकते हैं बेअंथक मेहनत के बाद, अनथक कोशिशों के बाद आग के इस वाक़े को कंट्रोल में डाउन किया गया आग को। और यहाँ पे सूरत जो है इंतज़ामी हुकाम इंतज़ामिया सब कुछ मौके पर मौजूद थे और इस आग के हवाले से जानकारी जो है फ़िलहाल इब्तदाई तौर पे ही जानकारी मालूम हो सकी है। आखिर में वजह क्या हुई वो अभी तक ख़ास तौर साफ तौर पे मालूम नहीं हो सकी है। जो 200-300 मीटर की दूरी पर वहाँ भेजा तो जो ही वो यहाँ पहुँचे उन्होंने कहा कि 2-3 कम्प्लेक्स एक साथ इन्वॉल्व हैं, यहाँ धमाके हो रहे हैं गैस के, लिहाजा बहुत सारी गाड़ियाँ भेजो। फिर जितनी भी हमारे गाड़ियाँ थे, इवन नौगाम से हमने गाड़ियाँ भेजी हैं, रावलपोरा से भेजी हैं, यहाँ क्या नाम है ट्रेन निशात शालीमार से गाड़ियाँ भेजी हैं और बाकी सिटी में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब भेज दी हैं। 16, 17, 18 गाड़ियाँ हमने यहाँ भेजी हैं क्योंकि यहाँ पानी का सोर्स नहीं था। उसी की वजह से हम कामयाब हो गए तुरंत इसको काबू करने में। लेकिन ये जो कम्प्लेक्स है उनका अपर स्टोरी जो है उसमें डैमेज हुआ है, बाकी 2 स्टोरी उनकी जो है उसको हमने कंट्रोल किया। हाँ, रेजिडेंशियल मकान जो कि इसके साथ ही बिल्कुल है, एडजेसेंट टू दीज कम्प्लेक्सेस 6 मकान इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी रूफिंग, सिर्फ रूफिंग उनकी डैमेज हुई है। अभी यही तो रेस्टोरेंट से आग नमूदार हुई, फिर वो गैस सिलेंडर इसको छोड़ो, आग का हादसा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी दुकानें डैमेज हुई हैं और पीछे मोहल्ले में भी दरगाह में डैमेज हुआ है। तो उसका जायज़ा लेने के लिए आए हैं। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि आग पे कंट्रोल आ गया है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है, जो लोकल्स भी कह रहे हैं। आग होटल से नमूदार हुई और फिर इसने अनफान आसपास के जो 3 कम्प्लेक्स हैं उनको अपनी लपेट में लिया। और चूंकि दरगाह के इलाके में आग लगी थी और जब दरगाह की, जिस तरह मैंने पहले बताया, बात आ गई, दरगाह में ज़ियारत है, तो इस वजह से लोगों में तजुब्ज़ हो गया। इंतज़ामिया भी फ़ौरन हरकत में आई और शहर में इस एरिया में सुबह सुबह हर तरफ से सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और लगभग सारे श्रीनगर का जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का अमला है या गाड़ियाँ थी अलर्ट पे थी और इसी तरफ सारे पे नज़र रखी हुई थी। लेकिन शुक्र ऊपर वाले का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन आज शब कदर भी है और दरगाह की जब बात आती है तो शब कदर पे सबसे बड़ा इज्तिमा जो है फर्जंदानी तौहीद का होता है। शब कदर लैलतुल कदर जिसे आमतौर पे कहा जाता है और लैलतुल कदर अजीम रात है, बाबरकत रात है। इसकी रात की मिसाल जो है वो किसी भी रात में नहीं मिल सकती है। इस रात के बारे में रब कायनात खुद बता रहे हैं और हमारे जो मज़हब इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो इस रात की बरक़ात के हवाले से जितना कुछ कहते हैं उसको देख के, उसको सुन के, उसके समझ के यही मालूम होता है कि जैसी बड़ी बरकत बाबरकत रात कोई नहीं है। और बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद मसाजिद में, दरगाहों में आज रात भर शबखानी करते हैं। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो हजरत बल में होती है, जहाँ आज आग की वारदात जो दरगाह हुई वही के पे जो हमारे आस्थान आलिया हैं वहाँ पे होती है। तो क्या कुछ वहाँ पे सूरत हाल आज इंतज़ामिया ने की है, किस तरह के अरेंजमेंट से, क्योंकि इंतज़ामिया पूरी तरह से, फैसल हमारे साथ मौजूद इस वक्त इस सारे पे नज़र रखे हुए। फैसल, इंतज़ामिया ने क्या कुछ इंतज़ामात उठा रखे हैं इस हवाले से, ट्रांसपोर्ट के क्या अरेंजमेंट्स हैं, पानी, सेहत, बाकी अमला जो है उनके किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि रात भर बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो हजरत बल पहुँचेंगे।
देखिए बिल्कुल सनम, अगर आज की रात की बात करें तो आज शब कद्र है और आज का सबसे बड़ा जो इज्तिमा श्रीनगर में होता है या कश्मीर में होता है वो दरगाह हजरत बल में होता है। तो आज का अगर बात करें तो कल ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से पहले एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो लोग वहां पे आएंगे उनको किन किन रूटों से जो है दरगाह पहुंचते। सबसे पहले अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो उनको पांता चौक से होके फिर गुपकार रोड से पुरशो रोड की तरफ से वो दरगाह हजरत बल पहुंच सकते हैं। इसके साथ नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर से जो लोग आएंगे वो पारिमपुरा से कमरवारी और उसके साथ साथ जो नूरबाग एरिया है वहां से वो फिर दरगाह हजरत बल पहुंच सकते हैं। और इसी तरह सेंट्रल के लिए कहा गया है कि वो खानियार से होते हुए जो है वो दरगाह हजरत बल पहुंचे। वही अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो पहले मेडिकल कैंप्स वहां पे लगाए जाते हैं हेल्थ सर्विस की तरफ से। वही जो एसएमसी का रोल वहां पे रहता है साफ सफाई का, वो भी पूरी तरीके से ऑन टोल है। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो हर हमेशा जो है जब भी कोई त्यौहार होता है या बड़ा दिन दरगाह में होता है तो हर एक इलाके में एसआरटीसी बस जो है भेजी जाती है ताकि जायरीन को किसी तरह की कोई मुश्किलातें ना हो, वो आ जा सकते हैं आराम से। वो भी पहले ही उसके लिए भी तमाम इंतजाम पहले किए गए हैं। तो आज करीबन 10:30 बजे के करीब वहाँ पे नमाज इशा की अदायगी होगी। उसके बाद उससे पहले भी दुरूद अज़कार की मजलिसें होंगी, उसके बाद भी वाज़खानी होगी और फिर रात भर जो है शबखानी होने के बाद सुबह से भी जो है अपने अपने इलाकों में वापस आएंगे। कुल मिला के अगर फैसल आज रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सुबह सहरी भी लोगों को खानी है, तो क्या लोग सहरी उधर ही खाएंगे या अपने अपने घरों को आएंगे? कुछ अरेंजमेंट्स हैं सहरी के वहाँ पे बनाए हुए? देखिए सर, आपको मैं बता दूं कि अभी हम भी वहीं पे थे तो कई लोगों से हमने देखा तो वो घर से ही जो अपना खाना है वो लेके आया था। हमने उनसे पूछा भी कि आपने खाना क्यों लाया, बोला कि हम शहरी यहीं पे खाएंगे क्योंकि सुबह हम जो दूर दराज इलाकों से आएंगे लोग उनको तो अमूमी तौर पर वहीं पे खाना है खुद ही। लेकिन अभी तक ऐसे लंगर का कोई इंतजाम हजरत बल में नहीं है। हालांकि वहाँ पे जो लोकल्स है वो तो आराम से आ सकते हैं, चाहे वो श्रीनगर की जो लोकेलिटी के होंगे वो आराम से अपने घर जा सकते हैं, वहाँ पे शहरी खा सकते। लेकिन जो दूर दराज इलाकों से आए हैं उनको दिक्कतें होगी, लेकिन मैक्सिमम हमने देखा वो अपने घरों से साथ लेके आते हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी फैसल श्रीनगर के हजरत बल के इलाके में। और बताते चलिए आज शब कदर की रात है, लैलतुल कदर की रात है, बाबरकत रात है और इस बाबरकत रात के सदके हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, ये दुआ हमारी भी है। आप भी दुआ कीजिएगा और आप अगर शब के लिए आज जाएंगे तो हमारे लिए भी दुआ करेंगे। हमारी आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है, उम्मीद है आप इसमें नज़र रखेंगे। और शब के साथ साथ ईद में आने वाली है और ईद के हवाले से बाज़ार में बड़ी रौनक रहती है, लेकिन अब की बार बाज़ार में वो कुछ रौनक नहीं है क्योंकि बाज़ार में महंगाई मार रही है। कहते ना अगर कुछ बचा तो महंगाई मार गई। अब की बार वो बाज़ार में रौनक नहीं है। अमूर सार्फिन महकमा बाज़ार में नज़र रखा हुआ है, लेकिन जहाँ कहीं पे भी अमूर सार्फिन नज़र रखता है तो वो सिर्फ कसाई की दुकान पर रखता है, बाकी कहीं और हमें नज़र नहीं आया। डिस्कशन इस वक्त कसाई चलता है, जैसे यूँ लगता है कि जैसे कश्मीरी बिना गोश्त के रह नहीं सकते, सब कुछ कसाई। जबकि इस ईद पे बेकरी वाला भी महंगा बेचता है, दूध वाला भी महंगा बेचता है। और यूजुअली इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में महंगाई नहीं होनी चाहिए थी, ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि दुआ ये बहुत ही मुक़द्दस महीना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी मुक़द्दस महीने में अपने फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं और इधर नाजायज़ मुनाफाखोरी की, इधर नाजायज़ गरीब की जेब काटी, उधर फ़ौरन मस्जिद दौड़ जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमने इधर जुल्म किया है, उधर मस्जिद दौड़ के हमारे गुनाह कहाँ माफ़ होंगे। क्योंकि हमारे रब कायनात का ये भी फरमान है कि मैं अपने जो मुझसे आपने ज़्यादती की होगी वो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन किसी इंसान के साथ अगर आपने ज़्यादती की तो वो माफ़ नहीं करूँगा। और यहाँ इंसान के साथ उस बंदे खुदा के साथ ज़्यादती होती है, लेकिन फिर साथ में मज़े दौड़ पाते और बड़ी जल्दी में होती है, हमें नमाज के लिए देरी होगी। ये नहीं सोचते कि हम वहाँ दुकान पे क्या करके आए हैं। हमारा पुलिस, हमारे अमूर सार्फिन महकमा या दूसरे लोग हैं वो इस महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए नज़र रखें। महंगाई पे नहीं बल्कि निरखनामों पे हम कहेंगे, क्योंकि महंगाई पे जो कंट्रोल करना है वो स्टेट्स की शायद औकात में नहीं है, ये नेशनल से लेकर इंटरनेशनल फिनोमिना है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार जो निरखनामा है उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ महकमे दिए हैं, लेकिन ये महकमे ही अगर ईद पे कहीं नज़र आते तो वो भी बताया जाता है कि खाना पूरी है। लेकिन फ़िलहाल बारामूला में क्या कुछ सूरत है वो जानेंगे और उसके बाद बारामूला में हमारे साथी इरशाद रहेंगे, उनसे जानेंगे।
चाहे वो उतनी रेट बना सकता है। अगर हम फिनी की रेट का है कि कभी किसी जगह मिलती है 170, किसी जगह 200 मिलती हैं, और जो मार्केट से कार्ड होता है वो चेकिंग नहीं करता है, वो ऐसे ही निकलता है, जैसे आते हैं वैसे ही निकलते हैं। तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। मार्केट चेकिंग यहाँ पे होती है, इसका असर नहीं पड़ता। इसका असर नहीं पड़ता है तो किसी दुकान पे नहीं। यहाँ पर कंज्यूमर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हर तरीके से उसको लूटा जा रहा है कंज्यूमर को। कोई इसकी तरफ चीज़ में किस आइटम में रेट हाई? अगर हम अगर हम गोश्त की बात करें उसमें भी रेट हाइक हो गई, उसमें उजडी डालते हैं वो। पर हमको वायलेशन लग रहे हैं, वहाँ पर तो हम जुर्माना लगा रहे हैं। अब एक चीज़ है, लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। अगर वो कॉपरेट हमारे से करते, लोग कॉपरेट करते, हमको लगता कि कोई शॉपकीपर अगर जो भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेट्स नोटिफाइड किए हैं, अगर वायलेशन हो रही है तो हम उसके खिलाफ एक्शन करते। में लोगों से बात की, हमारे साथी इरशाद अहमद ने आवाम से भी बात की और सरकार से भी बात की, दोनों का पहलू रखा। अब सरकार कह कि हमें लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, आवाम कहती है कि सरकार का कोई जो अहदेदार है वो आते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि उधर से जुर्माना वसूल किया, इधर उस जुर्माने की कीमत खरीदार से दुकानदार वसूल करता है। तो कोई बड़ा कुछ सख्त इकदाम उठाने की यूजुअली लोग कहते हैं ज़रूरत है। इरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद है बारामूला से। इरशाद, क्या हाल है आपके बारामूला का, बाज़ार का? और आपने बात की लोगों से भी, आपने इंतज़ामिया से बात की, क्या वाकई में इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में और अभी ईद जो आ रहा है, इस पे वाकई में लोगों के जो मामलात हैं, कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं, उस पर सही तौर पे अमल होता है? क्या कंज्यूमर्स? इरशाद अहमद तक शायद आवाज़ नहीं पहुँच रही है। इरशाद, अगर आप तक आवाज़ आ रही है इरशाद तो बताइएगा, क्या वाकई में अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पे अमल दरामद होता है? इरशाद अहमद से हम रब्ता कायम करने की कोशिश करें। इरशाद, एक बार दोबारा बता दीजिएगा। इरशाद से हम रब्ता करेंगे। बारामूला की तस्वीर हैं, बाज़ार की तस्वीर हैं, महकमा अमूर सार्फिन, महकमा पुलिस और दूसरे हुकाम जो हैं वो निकले हैं बाज़ार में, लेकिन आम लोगों से जब भी बात कीजिए वो कहते हैं कि इधर लोग आए, अफसरान ने जुर्माना वसूल किया। इरशाद के पास बारामूला चलते हैं क्या, तो ये क्या कुछ सूरत हाल है? इरशाद से शायद हम दोबारा इरशाद से बाद में रब्ता कायम करेंगे, फ़िलहाल हम दूसरे मुद्दे पे इरशाद से। इरशाद क्या कुछ है बारामूला के बाजार का हाल, ज़रा बताइएगा, कितनी महंगाई है? जी बिल्कुल सलम, अगर से देखा जाए इंतजाम की तरफ से, चाहे फूड एंड सप्लाई यानी कि उमूर सार्फिन की तरफ से लगातार जो है यहाँ पे कार्रवाई अमल में चलाई जाती है। हालांकि इसका असर जो है ग्राउंड जीरो पे नहीं पड़ता, क्योंकि देखा जाए अशाइद बर्दनी के हवाले से बात करें, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, चाहे हम मीट के हवाले से बात करें, मिल्क के हवाले से, दिक्कत जो चीजें हैं, क्योंकि रेट जो है काफी अरूज पे है। क्योंकि अगर से देखा जाए एक तरफ से इंतजाम बुलंद दावे तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्योंकि आज भी तकरीबन यहाँ पे उमूरी सार्फिन जो फूड एंड सप्लाई है, चाहे दीगर बाकाबों की बात करें या प्रोबेशनरी जो यहाँ पे DYSP है, SHO पुलिस स्टेशन बारामूला में, और वो भी आज निकले और बाकायदा तौर पर जो है दुकानदारों को ये हिदायत दी गई कि रेट जो है वो मखसूस रखे। क्योंकि देखा जाए अक्सर जो है बारामूला के साथ साथ चाहे मुसल का इलाकों की बात करें, जहाँ से ये शिकायतें आती हैं, रेट जो है काफी हाई करती है। और देखा जाए आज शब कदर भी है, और शब कदर के आमद ईद भी आने वाली है, और देखा जाए यहाँ पे लोगों को जो है काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो चीजें जो निर्गनामा दिया गया हो डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर जो है डिपार्टमेंट के जो दुकानदार के दफ्तर के लोग हैं वो अमल नहीं करते हैं। क्योंकि आज भी तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो है जुर्माना आयद किया गया है, और ये लगातार जो है डिपार्टमेंट की तरफ से या जिला इंतजामिया की तरफ से ये जो मुहिम जारी रखे हुए हैं। फिलहाल देखा जाए यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ चलिए इरशाद, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्ट आ रहा है, बहुत शुक्रिया, हमें थोड़ा सा अपडेट किया आपने बारामूला से, ये रूरल एरियाज़ में जो है। लेकिन अब हम दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, और दूसरा मुद्दा है आज रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, और इसमें रब्बे कायनात को बहुत याद किया जाता है, और रब्बे कायनात को याद करते हुए हर कोई अपने अपने तरीके से अपने ऊपर वाले को, रब को याद करता है। और नातिया मुकाबले इन दिनों बच्चे जो हैं, नौजवान बहन नातिया कलाम बहुत पेश करते हैं, और इसी तरह का मामला, नातिया कलाम का मामला आज श्रीनगर में भी पेश आया था। और श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से एक नातिया मुकाबला पेश किया गया, और इस नातिया मुकाबले के दौरान रब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
रब करीम की बड़ाई और उसके साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी बड़ाई बयान की गई। और इस नातिया मुकाबले के दौरान बच्चों ने अपने से लेके बड़ों तक अपनी जो मज़हब के तय उनकी जो लगन है, जो मोहब्बत है, उसका इजहार भी किया। एक झलक श्रीनगर के टैगोर हाल की। और चलिए आप जरा मजहब की बात भी करें तो मजहब में अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी सतह पे पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है और बड़ी तादाद में यात्री जो हैं वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यात्रा अगस्त के महीने में और इस हवाले से सरकार से लेकर गैर सरकारी सतह पे कश्मीर से लेकर दिल्ली तक तैयारियों का सिलसिला जारी है। जम्मू में रजिस्ट्रेशन आज हो रही थी, यात्रा रजिस्ट्रेशन, और इस हवाले से क्या कुछ सूरत थी। रितिका राजपूत जम्मू से मेरे साथ मौजूद है। रितिका के साथ मैं बात करूंगा। रितिका से जानना चाहूँगा कि किस तरह का उत्सव, किस तरह का माहौल है, ये रजिस्ट्रेशन की जो तस्वीर है इसी जम्मू में, और इसमें क्या कुछ जो यात्री हैं जो अमरनाथ यात्रा करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है और बेताब, हम जिसे हिंदी में उर्दू में कहते हैं, वो जम्मू के रजिस्ट्रेशन हाल पे पहुंचे हुए थे और यहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। तो क्या कुछ सूरत हाल है रितिका के पास जम्मू चलते। रितिका आप बताइएगा मुझे, क्या कितना उत्सव है जम्मू में रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि अमरनाथ यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आज शुरू कर दी गई है और उसमें अलग अलग पहलुओं पे ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करना चाहूंगी। इसमें अलग अलग बैंक की ब्रांचेस हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है और आज पहले दिन ही बहुत से लोग पहुंचे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके बाद दूसरी चीज आती है रजिस्ट्रेशन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला मेडिकल सर्टिफिकेट। इन मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए एक डॉक्टर की टीम तैनात की गई है जिसमें 164 नॉमिनेटेड किए गए हैं डॉक्टर, जिनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं कि उन्हीं डॉक्टर द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे वही इस्तेमाल होंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। ऐसे में लोगों के द्वारा यहाँ पे एक खुशी का माहौल देखने को मिला है क्योंकि उनका कहना है कि इस बार अमरनाथ यात्रा जो है वो 62 डेज की है जिसके चलते उन्हें ज्यादा समय मिल पाएगा इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान भी अपना नामांकन करने का। और साथ ही साथ चलिए रितिका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की इजाजत नहीं देता है वरना मुद्दा बड़ा है, इस पे बड़ी बात करनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का मामला और रजिस्ट्रेशन के बाद अब यात्रा इस साल जो शुरू होने वाली है उसके हवाले से सरकारी सतह पर तैयारियां। जम्मू से रितिका राजपूत ने पूरी तफसील बयान की। नाजरीन, जेके स्पेशल जम्मू हमारे गुलिस्तान टेलीविजन से स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। फिलहाल आज के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं। दिल्ली से मुझे कोऑर्डिनेट किया मेरे दूसरे साथियों ने। श्रीनगर से आबिद कादिर रहे मेरे साथ और दिल्ली से रेखा और उसके साथ साथ श्रीनगर से फिरदौस अहमद। तो रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।